दोस्तों, भारत में एक और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो 6 प्रदेशों से होकर गुजरेगा, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार और उद्योग में तेजी आएगी। तो दोस्तों, जानते हैं कि ये कौन सा एक्सप्रेसवे है और कहां से कहां तक बनाया जा रहा है और इसमें लोगों को किन किन राज्यों को फायदा मिलेगा, जिससे नई समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। दोस्तों, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 1271 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे सूरत और चेन्नई को जोड़ने के साथ साथ 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को जोड़ेगा। चेन्नई और सूरत के बीच एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों की दूरी 1600 किलोमीटर से घटकर केवल 1270 किलोमीटर रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जैसे जैसे इसके सभी पैकेज का काम पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे सफर के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसके अलावा चेन्नई और सूरत की यात्रा को भी कम कर देगा। दोस्तों, एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य और देश के विकास में खास भूमिका निभाता है। इसके निर्माण से न सिर्फ लोगों के सफर को आसान बनाया जाता है, बल्कि व्यापार में तेजी आ जाती है। यह नया एक्सप्रेसवे सीधे उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ेगा, जिससे तेज और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा। इससे बेंगलुरु, पुणे और मुंबई, हैदराबाद के भीड़ भाड़ वाले मार्गों से बचा जा सकेगा, जिससे यात्रा का समय और दूरी कम हो जाएगी। यह मार्ग यात्रा के समय और दूरी को 35 घंटे और 1570 किलोमीटर से घटाकर 28 घंटे और 1271 किलोमीटर कर देगा। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण से माल और लोगों की परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोस्तों, इसमें औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आंध्र प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम घाट में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। दोस्तों, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के तहत किया जा रहा है और ये एक महत्वाकांक्षी परिवहन और कनेक्टिविटी परियोजना है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी घाट के माध्यम से सूरत और चेन्नई को जोड़ेगा। दोस्तों, डायमंड सिटी यानी सूरत शहर कपड़ा उद्योग का केंद्र है और शहर में इसका बड़ा कपड़ा बाजार है। यह शहर देश के पश्चिमी भाग में है। साथ ही चेन्नई शहर में उद्योग के साथ IT का विकास एक हिस्सा है। चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे के विकास से रियल एस्टेट के विकास के साथ साथ मुंबई और पुणे में वाहन यातायात के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे परियोजना के सफल समापन से लगभग 50,000 वाहनों के लिए यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण भारत में माल का तेज और बेहतर परिवहन सुनिश्चित करके भारत में सामाजिक आर्थिक विकास और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए यह योजना बनाई गई है, जो सीधा संपर्क बनाकर कनेक्टिविटी, औद्योगिक गतिविधियों और व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को विकास करेगा। इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से दक्षिण भारत में सीधे माल परिवहन करने की मदद मिलेगा। दोस्तों, इस परियोजना को 50,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, कोई भी एक्सप्रेसवे बनता है वह न केवल कनेक्टिविटी के मामले में बल्कि एक्सप्रेसवे के साथ साथ विकास के मामले में भी कई अवसर पैदा करता है। यह इसके आसपास कई प्रकार की अंचल संपत्ति के विकास को प्रभावित करेगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी के औद्योगिक विकास भी बढ़ावा मिलेगा। जिन इलाकों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह मूल्य वृद्धि के आगे चलकर लोगों के लिए आय और विकास के स्रोत के रूप में काम करेगा। दोस्तों, सूरत और चेन्नई के बीच की दूरी को लगभग 330 किलोमीटर घटा देगा। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होता है, समय समय पर आपको इसकी अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।